सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। निद्रा में एक व्यक्ति ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक फरिश्ता उसके पास खड़ा और वो फरिश्ता उससे कह रहा है जो चाहिए वो मांग। और उस व्यक्ति ने 100 रुपए की नोट मांगी। यदि चलते चले रास्ते पर हमको भगवान मिल जाए तो हम क्या मांगेंगे? रास्ते में चलते चलते यदि भगवान मिल जाए और वो कहे मांगो तो क्या मांगो? मनुष्य क्या मांगता है? बच्चा दे दो, पैसा दे दो, कर्जा चुकतू कर दो, पद दे दो, शादी करा दो। इससे अधिक उसे ये भी नहीं पता कि और क्या मांगना चाहिए। यदि किसी ब्राह्मण आत्मा को बाबा मिल जाए रास्ते चलते और बाबा कहे बोलो तुमको क्या चाहिए, तो क्या मांगो? क्या मांगोगे? देखने वाला कोई नहीं है, तुम हो और बाबा है। संपूर्ण प्रकरण गोपनीय है। क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? क्यों? बेटी को ब्रह्मा कुमारी नहीं बनाना?
चलते राह चलते यदि भगवान मिल जाए तो क्या मांगोगे? ये प्रश्न है सभी ब्राह्मणों से। और जो उत्तर दे रहे हो वो सभी रटे रटाए उत्तर है, किताबों से लिए हुए, और खुद को सुरक्षित करने के लिए या महान सिद्ध करने के लिए वो भीतर से आ रहे हैं या नहीं, ये स्वयं ही स्वयं की जांच करनी है। यदि भगवान मिल जाए तो मैं उससे क्या मांगूंगा? व्यक्ति वही मांगता है जिसकी उसके पास कमी है या जिसकी वजह से उसे दुख है। घुटनों का दर्द है तो क्या मांगेगा? दिव्य बुद्धि का वरदान। हम्म? उससे क्या घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा? पति को ठीक कर दो, पत्नी को ठीक कर दो, बेटी को ज्ञान मिलाओ, बेटी को ज्ञान मिलाओ, बेटे को, बेटी को इंटरव्यू में पास हो जाए, कैंसर की बीमारी है ठीक कर दो, तो मैं सब जगह पर क्लास कराऊंगा कि मेडिटेशन से मेरा कैंसर ठीक हुआ। बाबा महिमा आपकी होगी। बोलो, करोगे ठीक? सौदा कैसा है? उस व्यक्ति को फरिश्ता मिला स्वप्न में, और फरिश्ते ने कहा बोलो क्या चाहिए। व्यक्ति भी कितना मूर्ख है, वो कहता है मुझे 100 रुपए की नोट दे दो। पर वो फरिश्ता भी थोड़ा जिद्दी वाला फरिश्ता था, कंजूस भी था थोड़ा सा। उसने कहा ना, 100 तो नहीं दूंगा, 90 से काम चलाओ। पर वो आदमी भी अपनी तरह का आदमी था, और उसने कहा 100 से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा, मुझे पूरा 100 चाहिए। नगद नोट बंधा हुआ। फरिश्ते ने कहा इंच इंच थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। फरिश्ते ने कहा ठीक है, 91 दे दो। उसने कहा ना, 92 दे दो। आदमी ने कहा ना, लूंगा तो पूरे के पूरे 100 रुपए नगद। बात 99 तक आकर पहुंची। फरिश्ते ने कहा बस अब इससे आगे मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। उस आदमी ने कहा लूंगा तो 100, नहीं तो मैं लूंगा ही नहीं। और जब झगड़ा हो गया स्वप्न में तो एकदम से आंख खुली, फरिश्ता गायब। फरिश्ता गायब तो पैसे भी गायब। वापस वो आदमी सोने के लिए आंखें बंद कर ली, और फिर फरिश्ते को बुलाने लगा, आ जाओ आ जाओ, 90 से भी काम चलेगा, 80 भी दो तो जो भी चलेगा, पर आओ। फरिश्ता थोड़ी आएगा। मांग है, मांगता है। भिखारी। मांगना, इच्छा करना, ये मांग ही चेतना को दुर्बल किए हुए है। यदि कुछ मांगना ही है तो बाबा मैं तुझसे तुमको मांगता हूं, और कुछ नहीं चाहिए। इस संसार की वस्तुएं, इस संसार के व्यक्ति, इस संसार के किसी व्यक्ति का शूद्र प्रेम, कुछ भी नहीं चाहिए। ये कब होगा? जब आत्मा भरपूर होगी। व्यक्ति को भूख लगती है, क्यों लगती है? इस पर कभी सोचा है? हम्म? भूख, भोजन की भूख की बात कर रहे हैं, हंगर।
हिमालय की चोटी पर या सदियों से ऐसे योगियों के विषय हमने सुना है सब, जो कुछ नहीं लेते परंतु उनका शरीर ठीक है और चल रहे, सालों से जीवित है। क्यों? चीन में कहते हैं whenever there is a deficiency of chi there is hunger। जब देह में प्राण ऊर्जा की कमी होती है, डिफिशियंसी, तब भूख लगती है। और जिसके शरीर में प्राणा इंस्टॉल हो गया है, प्राणिक ऊर्जा स्थापित हो गई है, वो भूख से परे निकल जाता है। अर्थात प्राण ऊर्जा की कमी है, अर्थात उस ची की कमी है, उस संजीवनी शक्ति की कमी है। वो ऊर्जा के स्रोत 3 या कहो 4 है। पहला, प्रकृति, जो जितना प्रकृति के समीप है वो भूख से परे है, क्योंकि ऊर्जा भरी। भोजन से क्या मिलता है? एनर्जी, वो डायरेक्ट मिल गई, बाईपास। दूसरा, आत्मा स्वयं ही प्राण ऊर्जा का स्रोत है। द सोर्स ऑफ प्राणा इज माइंड। मैं प्राण ऊर्जा से भरपूर हूं। साकार मुरली, ये शरीर आत्मा की शक्ति से चलता है, भोजन की शक्ति से नहीं। तीसरा स्रोत है परमात्मा, प्राणेश्वर, प्राणनाथ। उसकी याद ही भोजन है, उसकी याद ही सुधा रस है, शुभि रस है, सोम रस है, अमृत है। शुभि रस, सोम रस, अमृत, सुधा रस। अर्थात याद की कमी, इसलिए भूख है। और चौथा, परम धाम, वो ब्रह्म तत्व। केवल उसकी याद में द्वापर से सन्यासी इतना त्याग कर सके, अपने आप को उस ब्रह्म से ही आइडेंटिफाई किया। अयात्म, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म। चारों तरफ ब्रह्म है, मैं भी वही ब्रह्म हूं। अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तुम वो हो जो निष्कलंक है, जो संपूर्ण पवित्र है, उसमें अपवित्रता आ ही नहीं सकती। मैं वो पवित्र चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। द्वापर से सन्यासियों ने इस धारणा को पकड़ा, अद्वैतवाद की, और भूख प्यास से परे चले गए। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा और परम धाम, ये 4 ही चीजें हैं, 4 ही शक्तियां, इससे परे और कोई शक्ति नहीं जिससे ये देह जीवित रह सकता है। तो मनुष्य का स्वभाव है मांगना, मांग। आज की अव्यक्तवाणी 6 निशानियां बताई है उड़ती कला की, उसमें से 6वीं निशानी है भिखारीपन के जो संस्कार है उससे मुक्त वर्षे के अधिकारी। मांग मांग मांग, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सकाश दे दो, प्रेम दे दो, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। सम्मान दे दो, कोई सम्मान ही नहीं देता। मेरी महिमा करो, तालियां बजाओ, तालियों के भूखे, प्रसिद्धि के भिखारी, सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, फॉलोअर्स। केयर, अटेंशन, हॉस्पिटैलिटी, सम्मान, अटेंशन, वस्तु, प्यार। प्यार, प्यार ही नहीं करता कोई। क्यों नहीं केयर करते प्यार?
मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम मुझसे क्यों नहीं करते? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। इतना प्यार और किससे किया ही नहीं जितना तुमसे करता हूं। थोड़ा तो करो रिटर्न में। मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम कुछ तो करो। भीख मांग। आज की अव्यक्त वाणी उड़ती कला। उड़ती कला अर्थात श्रेष्ठ स्थिति, पहला। दूसरा, उड़ती कला अर्थात कर्मातीत अवस्था। उड़ती अर्थात उड़ रहा है। उड़ता कौन है? जो निर्बंधन है, जिसको किसी ने बांध नहीं रखा, किसी ने पकड़ नहीं रखा। अभी के अभी यदि मृत्यु हो जाए, क्या सोचोगे? फोन कर लूँ एक, घर पे बता दूं 5 मिनट में मैं जा रहा हूं, तिजोरी की चाबी वहां रखी है, बैंक में इतने पैसे हैं। कर्म किया और डिटैच्ड, कर्मातीत। न कर्म स्पर्श कर रहा है, ना उसका परिणाम। इस सृष्टि पे हम बहुत महान कार्य करने आए हैं। ये ना सोचो जो कार्य तुम कर रहे हो वो एकमात्र कार्य है। वो तो एक छोटा सा भाग है डिपार्टमेंट का। वो निमित्त मात्र कर रहे हो, बाकी आए हो कुछ और कार्य करने के लिए। उसके लिए तो आए ही नहीं हो। जो प्रोफेशन है, जो डिपार्टमेंट में कर रहे हो, वो उस बृहद, उस बेहद के कार्य का एक अंश मात्र है। उसके लिए यहां रुके ही नहीं हो। एक परिवार, उसको चलाना, इसके लिए थोड़ी ना आए थे। तीसरा, न्यारा और प्यारा। चौथा, डोनर। डोनर अर्थात विधाता, दाता, साक्षात्कार कराने वाला। किसका साक्षात्कार? हम्म? किसका साक्षात्कार? हम्म? फरिश्ता सो देवता का साक्षात्कार। और छठवा? हम्म? अधिकारी, भिखारी नहीं। ये मांगने का प्रोग्राम जो बना है इधर, उसको यहां से हटाना है। हमने इसके लिए इतना सब कुछ किया, मुझे भी तो कुछ अधिकार है उससे कुछ मांगने का। मैं भी तो कुछ मांगू, कोई वस्तु मुझे चाहिए, वो मांगू। Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto it. बाइबल के वचन है, पहले परमात्मा के राज्य को पाओ और ये संसार की सारी वस्तुएं अपने आप ऐड होगी, अपने आप तुमको मिलेगी। तुमको मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो आज की अव्यक्त वाणी किस पर है? उड़ती कला। मुरली की शुरुआत, डबल विदेशियों से मुलाकात। दो विशेषताएं, कौन सी? पहली, भगवान को पहचानने की विशेषता, ना हम प्रकाश सर्वस्व। मैं सबके सामने प्रकट ही नहीं होता, योग माया समावृता, अपनी योग माया से ढका हुआ रहता हूं। मूढ़ो यम ना भी जाना आती, मूर्ख मुझे नहीं जान पाते। इतने साधारण रूप में वो आता है कि उसको जान ही नहीं पाते कि ये भगवान है। लोको माम अव्ययम, वो कैसे मुझे जानेंगे? मैं अव्यक्त हूं, अविनाशी हूं। पूरे 5000 वर्ष भगवान एक रहस्यमय विषय है, एक सीक्रेट, एक रहस्यांतर, रहस्य के भीतर का रहस्य, अ मिस्ट्री एंड रैप्ड इन इनिग्मा। अंग्रेजी में एक शब्द है इनिग्मा,
एक रहस्य जो रहस्य के भीतर लिपटा हुआ है। क्योंकि वो अपने आप को धीरे धीरे खोलता है, एक साथ अपना सारा रूप प्रकट नहीं कर सकता, धीरे 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 धीरे। गीता में है, अर्जुन मैं तुझको और क्या बताऊं, तूने जितना जाना है वो मेरा केवल अंश मात्र है। तो उड़ती कला अर्थात पहला श्रेष्ठ स्थिति का नाम है उड़ती कला। नीचे नहीं, मांगने वाले नहीं, कर्म में बंधने वाले नहीं, इसमें उसमें फंसने वाले नहीं, इसको उसको फोन करने में टाइम वेस्ट करने वाले नहीं। कर्मातीत, न्यारा और प्यारा, याद और सेवा। बाबा ने कहा ये बैलेंस हो, ये बैलेंस से ब्लेसिंग मिलेगी। याद में हूं, सेवा में हूं, याद में हूं, सेवा में हूं, याद में हूं, सेवा में हूं। दाता है, विधाता है। साक्षात्कार, क्या साक्षात्कार होगा लोगों को और कैसे होगा? स्वप्न में होगा। पहला 3 बताए हैं, कौन कौन से? पता नहीं कौन सी मुरली चालू है, ऐसा ही चल रहा है ना मन में। एक तो स्वप्न में, और दूसरा 1 सेकंड की झलक से, और तीसरा आवाज। कई लोग कहते हैं ना जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी ना तब हम आएंगे, उसमें सेफ्टी है। अभी चलने दो भगवान का कार्य, जब बहुत भीड़ बढ़ जाएगी तब हम आ जाएंगे। तो आज की मुरली से होमवर्क, सबसे पहला कैच योर एंजेलिक ड्रेस। मुरली में क्या कहा है? बार 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 किस स्थिति में रहो? एक फरिश्ते की स्थिति में रहो। स्मृति और स्वरूप, मैं फरिश्ता हूं। तो फरिश्ता हूं तो फरिश्ते के ऐसे विचार होते हैं क्या? फरिश्ते के ऐसे बोल होते क्या? फरिश्ते के ऐसे कर्म होते हैं क्या? फरिश्ता हूं अर्थात फरिश्ता कैसा होता है? लाइट। फरिश्ता कैसा होता है? हल्का, मन से भी कोई भारीपन नहीं है उसके। लाइट, उड़ता है, नो फूड, नो वाटर, नो स्लीप, सबसे परे। फरिश्ते के लिए दिन रात, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ये सब कुछ नहीं होता है। फरिश्ते को बीमारी होती है कोई, दर्द पीठ में, कमर में, बीमारियों से मुक्त है। बुढ़ापा, बूढ़ा फरिश्ता, जवान फरिश्ता, स्त्री फरिश्ता, पुरुष फरिश्ता, न स्त्री न पुरुष, न मृत्यु न जन्म। कैसी अवस्था है ये? कोई बंधन है उसको? किसी की याद आ रही है, किसी को मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज, वो तो बोलता ही नहीं है, मौन है, साइलेंस उसकी भाषा है। और वो यहाँ रहता ही नहीं है, कहीं और, यहाँ के कारोबार में फंसता नहीं है। ये बिजनेस, ये कारोबार, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, ये वैसे बोलते हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, ये स्तुति करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, ऐसा कुछ है उसको? किसी से कोई मतलब नहीं है, डिटैच्ड। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आज एक ड्रेस बनाना है, अपना ही फरिश्ते का चित्र। ये पहला होमवर्क। कौन से रंग का होगा, टेक्सचर कैसा होगा, सब डिटेल। ये पहला कार्य। दूसरा कार्य, वर्ल्ड वाइड सर्विस मंत्रा। मैं फरिश्ता हूं, मेरा हर संकल्प विश्व की आत्माओं को बाबा की याद दिला रहा है। आज ये वाक्य लिख के रखना है और इसको कई बार रिपीट करना है। जब जब ट्रैफिक कंट्रोल हो तब इसको याद करना है, जब जब ट्रैफिक से गुजर रहे हो तब इसको याद करना है, जब जब गलियों से गुजर रहे हो तब इसको याद करना है। चलते फिरते मैं कौन हूँ? फरिश्ता हूँ। मेरा हर संकल्प विश्व की आत्माओं को पाप की याद दिला रहा है।
कितना अच्छा विचार है। कहीं से भी गुजर रहे हो, मधुबन की वीथियों में, मधुबन की गलियों में, अपने घरों में, ऑफिस में, कहीं पर भी, मैं फरिश्ता हूँ। मेरा हर संकल्प विश्व की आत्माओं को बाप की याद दिला रहा है। ये मंत्र है वर्ल्ड सेवा का आज का। तीसरा कार्य, एंजेलिक वॉक एक्सरसाइज। किसी भी गार्डन में जाओ या जब भी टहलने जाओ तो सोचो मैं फरिश्ता हूँ और मेरी भिखारीपन के सारे संस्कार पीछे छूटते जा रहे। फ्री फ्री फ्री, कहीं आंखें नहीं डूबती। किसी के घर में जाओ तो आंखें डूबती है, ये पर्दा कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा। किसी की वस्तुओं को देखो तो आंखें डूबती है। अंदर ही अंदर इच्छा होने लगती है, मुझे भी ये चाहिए। ये बैच कितना अच्छा है, बड़ा बड़ा, हमें कब मिलेगा? हमारा नाम कब आएगा? एंजेलिक वॉक, शांति से, कोई बोझ नहीं। बाबा ने कहा योग करना ही नहीं है, याद करना है तुमको। योग में टेंशन है। चलते फिरते फरिश्ता हूं बस, हल्का, डिटैच्ड। अगला, बाबा ने इस मुरली में कहा है सतयुग। त्रिकालदर्शी होकर देखो वो दृश्य कैसा होगा, वन 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 का। तो सतयुग का पहला जन्म, पहला सुख, पहली प्रकृति का सुख, जो फर्स्ट आएंगे उनको ये सब होगा। सनराइज ऑफ सतयुग, इसका चित्र बनाना है या फिर लिखना है उसके विषय में। सतयुग का पहला सूर्योदय है। सतयुग में जाके सन गेजिंग, सूरज उग रहा है, मैं देख रहा हूं। फर्स्ट, इस 5000 वर्ष का फर्स्ट सनराइज, उसका चित्र या उसको देखना या उसके विषय में होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करना है। और जितना हो सके जो भी होमवर्क डाल रहे हैं वो अगर हाथ से बना है तो बहुत अच्छा, और लोग कर भी रहे हैं। पर अधिकतर कॉपी पेस्ट, डाउनलोड, यहाँ से वहाँ से, खुद हाथ से निकालना है। और एक लास्ट कार्य आज का, एक स्लोगन, फ्लाइंग स्टेज इज, फरिश्ता या उड़ती कला अर्थात। क्या लिखोगे? कुछ ऐसा लिखना है जो आज तक किसी ने सुना नहीं है, पहली बात। कुछ ऐसा लिखना है जो काव्यात्मक है। कुछ ऐसा लिखना है जिसमें प्रकृति के रूपक है, मेटाफर्स। उदाहरण, उड़ती कला अर्थात आत्मा का वो आकाश जिसमें सूर्योदय हुआ है। उड़ती कला अर्थात ओस की वो बूंद जो पत्ते पर अभी भी गिरी है। उड़ती कला अर्थात, अब बताते जाओ, वो प्रकृति का होना चाहिए। उड़ती कला की तुलना प्रकृति की किसी बात से करो। उड़ती कला अर्थात बारिश की पहली बूंद जो फूले पे गिरी और शबनम बनी। उड़ती कला अर्थात खुला आकाश में क्या, उड़ता पंछी, आधा ना हो पूरा हो। और उड़ती कला अर्थात रात में चंद्रमा की शीतलता। उड़ती कला अर्थात पर्वत से निकला हुआ वो बूंद जो बाद में सरिता बनी। उड़ती कला अर्थात अनुभव करना है उस उड़ती कला का। वो निस्तरंग झील, रात के नक्की झील देखा होगा ना, कोई तरंगे नहीं है उसमें, केवल सूर्य चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें है। शांत शीतल, उड़ती कला अर्थात शांत शीतल। उड़ती कला अर्थात निर्बोझ निर्भर। उड़ती कला अर्थात बंधन रहित। उड़ती कला अर्थात एक पक्षी जो अभी अभी पिंजरे से छूटा है। अंधेरे में जैसे जुगनुओं का प्रकाश,
उड़ती कला अर्थात आकाश में निकला हुआ वह इंद्रधनुष, बारिश के बाद निकला हुआ इंद्रधनुष। तो ऐसे उड़ती कला के का वर्णन लिखना है। उड़ती कला क्या है, इधर उधर से लेना नहीं है, रुकना, सोचना, अनुभव करना, फिर लिखना। तो आज ये इतने कार्य करने हैं। मुरली में क्या क्या है? मुरली की शुरुआत होती है डबल विदेशियों से मुलाकात, दो विशेषता, एक तो बाप को पहचान लिया और दूसरा स्वयं को सेवा में लगा दिया। ये दो बातें बताई है। फिर आगे क्या बताया? आगे क्या बताया? गीत, दिल में खुशी के गीत, खुशी के साज, और तीसरा खुशी के बाजे। खुशी के गीत, खुशी के साज और खुशी के बाजे दिल में बज रहे हैं या दुख के बज रहे हैं। इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों करते हैं बाबा, कुछ करो इनका, कुछ तो करो। बाबा स्क्रिप्ट राइटर है इस ड्रामा का और तुम हीरो एक्टर। तुम्हें केवल पार्ट दिया गया है, प्ले करो और डायरेक्टर मत बनना। जो पार्ट दिया है अगर तुम ठीक नहीं करोगे तो दूसरा है बैठा, दूसरों को दी जाए। ये ना समझो ये सेवा केवल मैं ही कर सकता हूं, कैंडिडेट बहुत है, लाइन में खड़े, एप्लीकेशंस की तो लिस्ट है इतनी बड़ी, किसी को भी रिक्रूट कर सकती इंस्टीट्यूशन। ये तुम अपना भाग्य बना रहे हो, बस इतना समझो। ये पक्षपात क्यों, ये भेदभाव क्यों, इसको ज्यादा मुझे कम क्यों? स्क्रिप्ट राइटर कौन है? भगवान। ड्रामा का रचयिता कौन है? बाप। ठीक से नहीं लिखा, बाप बुद्धिमान है या तुम? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? क्योंकि तुम अपनी छोटी छोटी आंखों से देखते हो, वो होते ना चाइनीज छोटी छोटी इतु इतु सी आंखें होती, उससे देखते हो। और वो आदि मध्य अंत देखता है, हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। ये ड्रामा न्यायकारी है, ये ड्रामा विविधतापूर्ण है। द ड्रामा इज जस्ट, देयर इज नो इनजस्टिस। हम जैसा चाहते वैसा नहीं है, हो सकता है चाह ही गलत है। तो सबसे पहला काम एंजेलिक ड्रेस बनाना है एक, और वो ड्रेस जैसे मैं पहना हुआ हूँ, ये जो ड्रेस है ये बहुत स्ट्रांग है, एक एक एनर्जी फील्ड है, उसमें किसी के दूसरे के वाइब्रेशन एंटर नहीं कर सकते। अगर कोई आके आर्गुमेंट करने लगे, क्या करोगे? उसके वाइब्रेशन भेद जाते हैं भीतर, उस पर काम करना पड़ेगा। क्यों हुआ, थोड़ी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। हो गया ठीक है, अब प्लानिंग बनाओ, ये वापस ना हो, क्योंकि हर आर्गुमेंट एनर्जी को ड्रेन कर देता है। डिपार्टमेंटल आर्गुमेंट्स, डिटैच्ड, डिटैच्ड। दूसरा, चलते फिरते, ये बात याद रखनी है, चलते फिरते। तीसरा, कहीं पर भी घूमते हुए सोचना है मैं फरिश्ता हूं, हल्का हूं, हल्का हल्का हल्का। अगला, एक सनराइज का चित्र बनाना है या उसका वर्णन लिखना है। सतयुग का सूर्योदय, सतयुग का प्रभात कैसा होगा, सतयुग की वो उषा की किरण कैसी हो, उसका वर्णन लिखना है। सतयुग का अरुणोदय कैसा होगा। लास्ट, फ्लाइंग स्टेज इस, ऐसी 5 बातें लिखनी है, परंतु वो कैसी होनी चाहिए? बहुत पावरफुल, प्रकृति के रूपक, मेटाफर्स फ्रॉम नेचर उसमें होने चाहिए। Like a chorus hymeneal or triumphal chant, match with thine would be all.
but an empty want, a thing wherein we feel there is a hidden want. शैली लिखता है, हे पक्षी को कह रहा है, स्काइलार्क उस मैना को, तेरी ये जो आवाज है उसके सामने तो शादी में ढोल बजाते जो भी है ना वो तो कुछ भी नहीं है। कोरस हाइमेनियल और ट्रायम्फल चार्ट, या कोई राजा विजयी होकर आया है, उसके विजय की जो ध्वनि है वो तेरी आवाज तो उससे कई गुना अधिक है। बट एन एम्प्टी वांट, थिंग वेयर इन वी फील देयर इज अ हिडन वांट, उसमें तो चाह है, उसमें तो कुछ ना कुछ कमी है, पर हे पक्षी तेरी आवाज तो संपूर्ण है। ऐसा कवि अपनी कविता में कह रहा है। ऐसा वर्णन। और आज का सबसे बड़ा काम और सबसे अच्छा काम एक छोटा सा, ओके बाबा। तो क्या करना है, सुखदेव भाई इधर आ जाओ, सबका एक फोटो लेना है यहां से मोबाइल से। ओके बाबा का चैंट करना है एक साथ, उसका ये फोटो लेंगे। तो ये फोटो भेजना है या तो सेल्फी या सोलो या ग्रुप। तो सभी एक साथ क्या कहेंगे, ओके बाबा। इस मुरली में बाबा किससे मिल रहे हैं, यूके से। यूके से मिल रहे हैं, विदेशियों से मिल रहे हैं, रुको विदेशियों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, यूके अर्थात ओके। ओ अर्थात बिंदु और के अर्थात किंगडम। ओके अर्थात मैं आत्मा बिंदु और के अर्थात वर्षे को याद करना, आत्मा और बिंदु ओके। तो जितना हम अपने आप को बोलते रहेंगे उतना हम बन जाएंगे। हम अगर कहें मैं ओके हूं तो ओके बनेंगे। आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके। एक किताब भी है, आई एम ओके आर यू ओके, ऐसी अंग्रेजी में एक किताब है, आई एम ओके आर यू ओके। तो ओके अर्थात सब ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी के साथ, ना बहू के लिए कोई कंप्लेंट है, ना सास के लिए कोई कंप्लेंट, ना डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए कोई कंप्लेंट है, ना जूनियर्स के लिए, ना साथी के लिए, ना कमरों में जो रहते हैं उनके लिए। पीस माता एक साथ रहती है, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, ना बॉस के लिए, ना इंचार्ज के लिए, ना हेड के लिए, ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नो कंप्लेंट्स। ना वो दोस्त के लिए जो धोखा देके गया, ना उस पत्नी के लिए जो आती नहीं, ना फोन उठाती, ना तो साउंड के लिए, नहीं तो लिंक भेजो, लिंक भेजो, लिंक भेजो। अरे लिंक भेजना ही नहीं है, उसमें ज्वाइन करना है खाली रीडर्स क्लब में। तो ये मुरली ऑलरेडी कल अखिल भाई रिवाइज कर चुके हैं रीडर्स क्लब में। रोज रीडर्स क्लब होगा शाम को, रात को 8 बजे। टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी सब है, केवल वहां ज्वाइन का आएगा, उसमें खाली ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर साइलेंट रीडिंग करनी है अपनी खुद से, और फिर वो रिवाइज कराएंगे। तो ये मुरली यहाँ आने से पहले एक बार रिवाइज हो चुकी हो या उसके बारे में हम सुन चुके हो तो ही यहाँ बैठने का या सुनने का कुछ फायदा, नहीं तो केवल कनरस। बहुत अच्छा भक्ति मार्ग, क्या भाषण है। फायदा जीरो। तो आज क्या करना है, एक फोटो लेना है अपना, या तो सेल्फी, सोलो सेल्फी, ग्रुप सेल्फी, या फोटो, या तो वीडियो। क्या बोलते हुए, ओके बाबा। तो कौन सी एक्शन के साथ करेंगे, कोई एक्शन सजेस्ट करो ऐसा। और कुछ, यशोदा बहन, एनी क्रिएटिविटी। ओके बाबा, ये ठीक है और कुछ, तो सब एक साथ करेंगे। थोड़ा नजदीक नजदीक आ जाओ, पीछे ले लो, दोनों हाथ से कर लो, चलेगा मुझे नहीं। क्या कहेंगे सभी एक साथ, ओके बाबा, ओके बाबा, ओके बाबा, आई एम ओके बाबा, ओके बाबा, आई एम ओके बाबा, ओके बाबा, आई एम ओके बाबा, आई एम ओके, आर यू ओके। ओम शांति।
रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। ये शब्द आकाश में, गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में, गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर। अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी, पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर, रहस्यांतर, अंतिम अध्याय का संचार। रहस्यांतर